गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन पे जो है काम करते हैं अपना। क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसमें बोला गया है बिंदुओं -3, 10 तथा 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। आपको यहाँ पे बोला क्या गया है, अनुपात निकालना है। ठीक है, अनुपात निकालोगे कैसे। अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले देखो, इसमें एक रेखा बनेगी बिंदु -3, 6। ये आपकी कुछ इस प्रकार से रेखा बनी। इसको ए नाम दे दिया और इसको बी, और एक बिंदु इसके है पी का। ठीक है, ये हो गया आपका। और ए के निर्देशांक आप लिखोगे -3, 10। ठीक है, और बी के आप लिखोगे -6, -8। और बच्चा है ये हो जाएगा पी का -1, 6। आपको निकालना क्या है, एम और एन निकालना है। ठीक है, एम और एन किस सूत्र से आप निकालोगे, ये है आपका एम और एन। आप किस सूत्र से निकालोगे, तो सूत्र आपके हैं x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये आपका हो गया सूत्र। इस फार्मूले से आप लोग जो है यहाँ पे अनुपात निकाल सकते हो। सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये फार्मूला लगेगा, इसी के नीचे से हमने सॉल्व करना प्रारंभ कर रहा हूँ। ठीक है, तो x बराबर, अब ये आपका सूत्र हो गया x2 प्लस x1 और बटे m प्लस n। अब इसको मानोगे आप लोग x1, y1, x2, y2। हालांकि हमको y की ज़रूरत है नहीं, लेकिन हम x1, x2 लेंगे। ठीक है, अब आपको जो है ये वैल्यू आपको इसमें रखना है। और x y क्या लोगे, x आपका हो गया ये और y हो गया ये। ठीक है, देखो ध्यान से, x कितना है, x है आपका -1। ठीक है, x है -1 बराबर m हमको निकालना है। x2 कितना है, 6 है। ठीक है, प्लस n हमको निकालना है। अब x1 कितना है, -3 है, बटे में m प्लस n। ये हमको निकालना, जो चीज़ निकालना होता है उसकी वैल्यू नहीं दे रखी होती है। ठीक है, वो हम निकालने ही, उसको हमको निकालना ही है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 6m। ठीक है, और ये देखो प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस का 3n अपॉन m प्लस n। अब m प्लस n जो है इसको इधर गुणा कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और -1 ब्रैकेट में m प्लस n, ये हो गया। और ये आपका 6m माइनस का 3n। अब आपको करना क्या है, देखो इसको अंदर गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा माइनस का m और माइनस का n बराबर 6m माइनस का 3n। देखो n के साथ n कर दो, m के साथ m कर दो, इधर माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का n और प्लस का 3n बराबर प्लस का 6m और प्लस का n हो गया, m हो गया। ठीक है, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये देखो घट रहा है, यहाँ पे कितना बचा, 2n, लेकिन प्लस का बचा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा, 7m। ठीक है, अब ये आपका आ गया। अब आपको करना क्या है, करना यह है जो गुणे में होता है उसके बटे में चले जाता है। ठीक है, अब n m को आप m और n बटे में आ जाएगा, 7 और 2 बटे में आ जाएगा। देखो कैसे आता है, देखो ये आपका है 2n बराबर का 7m। ठीक है, अब ये गुणे में है, इसके बटे में भेज दो, इसको भेजना, n को हम भेज रहे हैं। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, 2, इधर हो गया 7m बटा n। अब इसके ये गुणे में है, 7 गुणे में है, 7 को आप इधर भेज दो, तो 2/7 बराबर m अपॉन n। और अगर आप इसका अनुपात निकालोगे तो 2:7 बराबर m अनुपात n। अगर अनुपात की बात करोगे तो क्या निकला, 2:7।
7। ये आपका अनुपात निकल आया है। तो इस प्रकार अनुपात वाले जो भी क्वेश्चन हैं उनको अपनी बुक से लगाइएगा और क्वेश्चन समझ में आया होगा और काफ़ी ज़्यादा इजी है, बढ़िया आराम से समझ जाओगे। अगर आप लोग पढ़ने वाले हो तो अच्छे से समझोगे तभी समझ में आएगा। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन रहती है। देखो बिना मेहनत के लिए कुछ नहीं होता है। आप हर चीज़ हर फील्ड में मेहनत करोगे तभी उस चीज़ को आप लोग हासिल कर सकते हो। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, और भी आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उनको हल करो ताकि आपको पता चले कि जो है हो सकता है एग्ज़ाम में इस टाइप से आ जाएगा, तो आप लोग हल तो कर लोगे आराम से, पास तो हो जाओगे, है या नहीं। तो मेहनत करते रहो, बाकी सब चलता रहेगा, ठीक है। अब है ये आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जहां ए बी एक वृत्त। देखो वृत्त की जब बात आई तो आप एक वृत्त बनाओगे, ठीक है। वृत्त को इंग्लिश में कहते हैं भैया सर्कल, ठीक है। और इसमें एक केंद्र भी होता है। तो ए बी, इसमें एक रेखा भी खींची है, ए बी व्यास है, क्या है व्यास। व्यास उसी को कहेंगे जो केंद्र से होकर गुजरता हो, ठीक है। ये आपका ए बी व्यास है और इस बिंदु को आपने पी मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जिसका केंद्र कितना है, देखो केंद्र की बात आई, कितना है 2, जिसका केंद्र 2, है तथा बिंदु बी के निर्देशांक कितने हैं 1, 4। बिंदु बी के निर्देशांक जो है 1, 4 और इसमें अनुपात हो जाएगा 1:1, ठीक है। ये हो गया आपका फिगर, डायग्राम आपका ये हो गया है। अब आपको जो है इसमें सूत्र लगाना है। देखो आप x और y किसको मानोगे, देखो यहाँ पे ये हो गया x और ये हो गया y और ये हो गया आपका x1 हमको तो निकालना ही है, x2 y2, ठीक है। अब आगे देखो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। सॉल्यूशन में आप पहले सूत्र लिखोगे, x बराबर क्या होता है mx2 + nx1 बटे m+n। अब ध्यान से देखो इस सूत्र में x दे रखा है या नहीं, भैया बोलो दे रखा है, ठीक है। कितना है 2, और इसके ध्यान से देखो m कितना है, ये हो गया m, ये हो गया n, 1 है। x2 कितना है 1 हो गया और प्लस n कितना है 1, x1 हमको निकालना है, ठीक है। जब हम x1 और y1 निकाल लेंगे तब जो है एक ही निर्देशांक हमको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये हो गया 1+1, क्योंकि 1:1 है तो n+1 m+n हो गया। तो आगे देखो यहाँ पे इसका अंदर गुणा कराओगे तो एक ही रहेगा और ये x1 हो गया और एक कितना हो गया 2 हो गया। अब इस 2 को इधर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा, क्योंकि जो बट्टे में होता है वो गुणे में जाता है, जो गुणे में होता है वो बट्टे में जाता है। 1+x1, ठीक है। अब 2 दूना 4 बराबर 1+x1 हो गया। तो x1 कितना आएगा 4 - 1 x1, ये हो गया x1 आपका 3 आया है। अब हमको निकालना क्या है y, ये आपका x1 आ गया है। y देखो कैसे निकालेंगे, अब y वाला सूत्र लगा देना है आपको। देखो y बराबर क्या होता है my2 + ny1 हो गया और अपॉन में m+n हो गया। y कितना दे रखा -3, कितना है -3 है। अब आपको क्या करना है, m कितना 1 हो गया, y2 कितना है 4 है, प्लस n 1 है और ये y1 तो हमको निकालना ही है और ये 1+1 हो गया। ये अब इसका जो है 4 × 1 = 4 प्लस y1 अपॉन में 2, इस 2 को इधर ले आओ, -3 × 2 4 y1, ठीक है। 4 + y1, 3 दूना 6 हो गया माइनस का और 4 + y1। अब इसको इधर ले जाओगे, ये इधर माइनस, इधर प्लस, इधर आएगा -6 - 4 और ये y1।
और माइनस माइनस हो जो है माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो y1 बराबर माइनस का 10 आया है। अब आप जो है x1 कॉमा y1 के निर्देशांक जो रहेंगे कितने रहेंगे, -3 आप जो ए के निर्देशांक है वो कितने हैं, 3, यही निकालने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया है। आप कह सकते हो बिंदु ए के निर्देशांक, यहाँ पे बिंदु ए के निर्देशांक 3, है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको यही फाइंड करना था। बहुत ध्यान से देखो और ऐसे क्वेश्चन जो भी आपके बुक में मिले उनको जो है अच्छी तरीके से लगाओ, समझो। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। देखो, पढ़ना हर चीज़ चाहिए। और बढ़िया, ये 2 क्वेश्चन पे हम लोग जो है आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे और आगे जो है फिर देखा जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग मेहनत करते रहो और जो भी होगा सो देखा जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करो कि मतलब टाइम देने का। देखो, टाइम जो आपका सब्जेक्ट कमज़ोर हुआ करे उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो। इसलिए जैसे मैथ हो गया, मैथ थोड़ा कठिन है तो आप इस पर 2 घंटे दे दो, और जो हिंदी है वो आपका सरल है तो उस पर 45 मिनट दे दो। इस प्रकार जो है जब आप एक बढ़िया टाइम बनाओगे, उस हिसाब से पढ़ते रहोगे तो आपको हर चीज़ें समझ में आती रहेंगी। ठीक है, कठिन कुछ नहीं है, बस समझ जाओ तो बहुत ही सरल हो जाता है, अगर ना समझो तो बहुत ही कठिन है। ठीक है, तो टाइम देखो, ऐसे टाइम फिक्स किया करो। देखो, इसमें लिखा है, इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसे करने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। ठीक है, चाहे रात के 1 ही क्यों ना बजे हो, सपने को सच साबित करना है। ठीक है, सपने को सच साबित करो। देखो, कोई भी चीज़ है, जो चीज़ में आपका मन लग रहा है उसका कोई टाइम थोड़ी है। चाहे आपके रात के 1 बजे हो, चाहे 2 बजे हो, चाहे 12 बजे हो, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। क्या मतलब है आपका टाइम से। ठीक है, लेकिन ये भी है, आजकल लोग क्या करते हैं, पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं, रील वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो, रील वगैरह तो ज़िंदगी भर ज़िंदगी ही पूरी रील बनी है, तो रील क्या देखोगे, है या नहीं। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।